तबाही अगर शुरू की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप नंबर 1 पे लगा सकते हैं, कांग्रेस को नंबर 2 पे, पीडीपी को नंबर 3 पे और बीजेपी को नंबर 4 पे। सच बात है। अब कोई माने या ना माने, बुरा किसको लगता है तो हम क्या करेंगे भाई। ये अगर आपने अच्छा कुछ किया है वो भी बोल देंगे, आपने जो जब बुरा ही बुरा है। आज सियासत की बात करेंगे क्योंकि इन दिनों सियासत काफी गरमाई हुई है। अगर श्रीनगर की बात करेंगे, चाहे सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो, लेकिन साउथ कश्मीर पर सबसे ज्यादा नजरें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों रहती है? शायद ये इशारा पीडीपी की ओर भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर भी है, अपनी पार्टी की ओर भी है। हालांकि बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं से 1-2 सीटें अगर जनूबी कश्मीर से मिलती है तो शायद वो दिल्ली में यही कहेगा कि देखिए जनूबी कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी तो ये दावा कर रही है, हालांकि त्राल से लेकर चाहे पुलवामा हो या शोपियान हो या अनंतनाग हो, वो तो दावा कर रही है, लेकिन अपनी पार्टी भी दावा कर रही है कि जनूबी कश्मीर से खाता जरूर खोला जाएगा। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पार्टी के सरबराह जो जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में खेमा जन है, यानी कि अगर इस हफ्ते की बात करेंगे ये दूसरी रैली थी। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। वेरीनाग के बाद अनंतनाग और शायद अनंतनाग के बाद कोई और जगह होगी, लेकिन आज आपने फिर से इशारों में यहाँ की रीजनल पार्टीज को ही निशाना बनाया है, तो क्या ये समझा जाए कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या? शुक्रिया आपका। एज यूजुअल हम आते हैं, आप हमारे इस्तकबाल में हमारे जलसों को कवर करते हैं, हमसे फिर बात भी करते हैं, आपके ज़रिए से हम लोगों तक बात पहुंचाते हैं। मैं आपकी चैनल को भी हमेशा ये कहता हूं कि लोकल जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की चैनल है। आपको मुबारकबाद है इसलिए कि आप लोगों तक सच पहुंचाने का काम करते हैं। जब आप कहते हैं कि निशाना साधते हैं, हम निशाना नहीं साधते हैं, हम सच बोलने क्यों। हिस्ट्री जब तक ना बोली जाए तब तक आप क्या बोलोगे लोगों को। कल अगर आप लोगों को बोलोगे कल आने वाला है, आज लोगों को पता है क्या है। अब जो हिस्ट्री में गया उसे कल कहते हैं, आप यस्टरडे कहते हैं, और यस्टरडे में लोगों को कहता हूं क्या हुआ, लोगों को भी पता है, लेकिन वी जस्ट ट्राई टू रिमाइंड देम। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जब आपके पास मुख्तलिफ जमातों के लीडर आते हैं तो उनका आज का रुख उससे कतन कनेक्ट नहीं होता है जो उन्होंने कल जब वो पावर में थे, इसलिए हम बात करते हैं। बाकी अगर जो पावर में नहीं रहा है उसकी बात ही नहीं करते हैं। जो पावर में नहीं रहा उसने भी कोई सही किया या गलत किया उसको हम मोरद इल्ज़ाम ठहरा ही नहीं सकते हैं। वरना आपके इस जनूबी कश्मीर में और भी पार्टियां रही हैं जो एमएलएज रहे हैं, 3-3 4-4 बार रहे हैं, लेकिन उनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं था, उनका ताल्लुक पीडीपी से नहीं था, कांग्रेस से नहीं था। यहाँ तबाही अगर शुरू की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप नंबर 1 पे लगा सकते हैं, कांग्रेस को नंबर 2 पे, पीडीपी को नंबर 3 पे और बीजेपी को नंबर 4 पे। सच बात है। अब कोई माने या ना माने, बुरा किसको लगता है तो हम क्या करेंगे भाई। ये अगर आपने अच्छा कुछ किया है वो भी बोल देंगे, आपने जब बुरा ही बुरा किया तो हम तो कहते हैं सबसे बुरा तो आपने ये किया, आपने सच कभी बोला नहीं लोगों को। अल्ताफ साहब ने आज नंबर भी गिने हैं। सीरियल 1 पे आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को रखा, सीरियल 2 पे आपने कांग्रेस को रखा, सीरियल 3 पे आज शाम का डिबेट इसी पे करो, आज शाम का डिबेट इसी पे करो, बीजेपी को रखा। मैंने कहा आप रोज एक सर्वे करते हैं, आज बताओ लोगों को, एक सर्वे हफ्ते में कर लो, उनको बोलो किसको सबसे ज्यादा आप मोरद इल्जाम ठहराते हैं। आपको स्टनिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि इन्हीं 2 जमातों को, क्यों नेशनल जमातें यहाँ लोग भूल जाते हैं, लेकिन असल जिम्मेवार तो नेशनल जमातें ही इनके साथ मिल जाती है ना। दे एनेबल देम, दे गिव देम पावर, वो इनको पावर देते हैं। कत्ल गारत जितनी भी इन लोगों ने की, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जितनी ज्यादती की, वो इन लोगों ने उनके पावर के बेहस्त पे किया, तो इसलिए वो हाथ धो नहीं सकते हैं इससे। कांग्रेस या बीजेपी वाले हाथ धो नहीं सकते हैं। अगर पीडीपी बीजेपी के साथ मिल गई तो ये सच नहीं है कि पीडीपी कांग्रेस के साथ भी मिल गई। क्या ये सच नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ भी मिल गई और
कांग्रेस के साथ भी मिल गई, तो वो भी सही मुलजिम तो वो भी हैं इस कटहरे में, वो भी उनको भी खड़ा ही- अल्ताफ साहब नहीं छोड़ रहे। नहीं, अल्ताफ साहब क्या छोड़े, अल्ताफ साहब तो छोटा सा एक प्लेयर है, यहाँ लोग नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आप तो काफी बड़े प्लेयर हैं। खैर सारे कहते हैं अल्लाह कि अल्लाह अल्ताफ करे, साहब अल्लाह बड़े खिलाड़ी अल्लाह हैं। अल्लाह करे कि हम बड़े खिलाड़ी बने, ताकि हमारे लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़े। और मैं आपकी वसातत से लोगों को आज एक बार फिर कहूँगा, आप कभी शर्मिंदा नहीं हो जाओगे हमसे, क्यों हम सच कहेंगे। तो क्या आप लोगों से ये तवक्को रखते हैं कि आने वाले चुनाव में वो अपनी पार्टी को आजमाएंगे? क्योंकि जैसे आप बार बार कहते हैं कि रीजनल पार्टीज को यहाँ के लोगों ने तो आजमा लिया है, एक मौका दे दीजिए, क्या करेगी फिर अपनी पार्टी? एक मौका दे। देखिए मैं बताता हूँ, अगर कोई कहेगा यहाँ जम्मू कश्मीर कोई पॉलिटिकल मसला है, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ। जम्मू कश्मीर का वाहिद मसला इस वक्त है रियासत की बहाली, और एक वो सरकार जो उमंगों के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक लोगों के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए। बड़े लोगों का ये सवाल है, साहब ये तो अफसर भी करते हैं, लेकिन देखो खुदा कितना बड़ा है। इन 4 सालों में उसका जवाब लोग खुद देते हैं, जनाब काम तो इन लोगों ने किया, लेकिन सड़क वहां बनी जहां हमें जरूरत नहीं थी, स्कूल वहां है जहां मास्टर ही नहीं है, तो अभी भी हेड मास्टर नहीं है स्कूलों में। और मैं आज बिल्कुल वाजिया करना चाहता हूं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का सत्यानाश इस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, दे विल हैव टू बी आंसरेबल। जो अफसरान वहां है, मैंने खुद बजाते खुद 10-10 बार पिछले 2 साल में टेलीफोन किया होगा, हेडमास्टरों के बिना स्कूल है, 10 से मास नहीं, किसी को परवाह। उनको जब हमारे कहने से परवाह नहीं होती तो आम आदमी की क्या, क्यों? उनको पता जवाबदेही है नहीं। तो मतलब इशारा ये भी है कि अगर पॉपुलर सरकार होती तो शायद ये मसले नहीं होते। क्या अल्ताफ साहब देखिए, फिर से अवामी नुमाइंदों का एक रोल तो है, वो स्कूल जब देखते हैं तो वो हेडमास्टर को भी जरूर वहां के लिए कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कोशिश करते हैं। डेली वेजर क्या किया उन 60,000 डेली वेजर, उनको परमानेंट क्यों नहीं करती है सरकार? अभी मैं आपको यहाँ की बात बताऊं, गांधरबल डिवीजन का है, 271 डेली वेजर है, जो सब क्वालिफाई करके तनख्वाह निकल रही थी। एक दिन किसी को मूड आया अफसर को, नहीं जनाब 56 लोगों को ही खाली तनख्वाह दे दो अब अप्रैल के बाद। 3 साल से दे रहे हो, उनके लिए बजट में प्रोवाइडेड है हर एक चीज, 10 से मास अफसर नहीं हो रहे हैं। मैंने कंजर्वेटर को भी टेलीफोन किया होगा, चीफ कंजर्वेटर को भी टेलीफोन किया होगा, तो क्या उन लोगों को हक नहीं है? किस बुनियाद पे आप नहीं देते हैं? आपने जम्मू में +2 लेक्चरर्स को ये कर दिया, परमानेंट कर दिया, कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं? किस बात पे? मुझे शर्म आती है। क्या ये इसलिए है कि उनमें ज्यादा मुसलमान हैं? मजबूर करते हो हमें ये कहने पे कि ये चीजें ना करो। एलजी साहब अगर सुनते हो, या अगर आपका वो क्या रखा है आपने, कोई मीडिया में एडवाइजर रखा है, मैं उसको कहता हूं लेट हिम प्रूव मी रॉन्ग। और एक और चीज बताऊंगा, उस सेक्रेटरीट में जो बैठे हैं वो कोई बाहर का अफसर नहीं है, वो कश्मीरी मुसलमान है जो तंग कर रहा है इनको, इनका ऑर्डर नहीं निकलने दे रहा है। क्या बात है? क्या ये अफसर समझते हैं अपने आप को? इनको लगता है मोर लॉयल देन द किंग, वो अपने आप को साबित करेंगे ये करके कि हक, हम नहीं कहते हैं सिफारिश वाले को करो, लेकिन मजहब के बुनियाद पे क्यों, रीजन के बुनियाद पे क्यों? तो वही हम तो दोनों रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहीं मजहब की बात नहीं करते, हम कोई रिलीजन की बात नहीं करते, लेकिन मजबूर करते हैं कहने पे। आग लग जाती है अंदर जब हम देखते हैं क्या कर रहे हैं ये, क्या बात। अल्ताफ साहब असेंबली इलेक्शन को कहां देखते हैं? मेरे पास हमारे गुनाह इतने हैं कि शायद खुदा भी हमें गुनाहों की सजा ही दे रहा है। अल्लाह ताला हमें माफ करे, हमारे गुनाहों को अब माफ करे। आगे से हम वादा करते हैं कि हम ऐसे गुनाह नहीं करेंगे तो नजर नहीं आ रहा है, जिससे खुदा का दिल भी मजरूह हुआ हो। शायद नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहे हैं ना, नजर नहीं आ रहा है। तो कोशिश करेंगे आप जरूर दिल्ली को मनाने के लिए? मैं तो कोशिश हमेशा करता हूं, 1 साल कोशिश की, अल्लाह के फजल से रिलीज हो गया ना। सब मुझे कहते थे अल्ताफ बुखारी 1 बार बोलते हैं लीडर, 2 बार बोलते हैं, 3। मैं लीडर ही नहीं हूं, मैं तो लोगों की बात करता हूं। जो एजेंट कहते हैं अपनी पार्टी को, उनके भाई मैं हूं एजेंट, लोगों का एजेंट हूं, क्यों नहीं हूं? मैं एजेंट हूं ना,
अगर मैं एजेंट नहीं होता लोगों का, अगर मैं एजेंट नहीं होता तो कैसे ये लड़के वापस आ जाते घरों में? अगर ये क्या आपके मौलाना साहिबान कैसे आ जाते? एजेंट तो हम हैं लोगों के, इसमें क्या है? अच्छा, लोगों के एजेंट। हाँ, लोगों के एजेंट है, उसमें क्या बात है? इसमें क्या शर्म है? ये थे अल्ताफ बुखारी साहब, अपनी पार्टी के सरबराह। हाँ, मैं एजेंट हूं, मुझे अच्छा लगता है एजेंट कहने में, लेकिन मैं एजेंट हूं आम लोगों का। मैं एजेंट हूं जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज का। और मैं शायद असेंबली इलेक्शन अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन कोशिश मैं जरूर करूंगा लोगों की आवाज